चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में कुछ ग्राफ देखा गया था, जैसे यदि एक इक्वेशन है, सपोज x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी टी। इस इक्वेशन का क्या मतलब है? इस इक्वेशन का मतलब है यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, दिस इज सपोज ओरिजिन, और you can consider the object to be here, the origin to be here. This is suppose origin. If any object is moving like this, if an object is moving like this is origin. Suppose ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है? शुरुआत में x नोट दूरी पे खड़ा है। तो पूछा जा रहा है कि t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा? क्या होगा ऑब्जेक्ट का पोजीशन? हाँ, ये ओरिजिन है, यहाँ से मेजर करना है। ये ओरिजिन है या रेफरेंस है, यहाँ से मेजर करना है कि ओरिजिन टी टाइम के बाद कहाँ होगा। ठीक है, तो मान लो ओरिजिन टी टाइम के बाद होगा एक्स दूरी पे, ऐसे चल के गया और टी टाइम के बाद इसका पोजीशन होगा ये। ठीक है, तो ये एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके थे लास्ट क्लास में। एक्स का वैल्यू होगा एक्स नोट प्लस वी टी। ये तभी ट्रू होगा जब ये इक्वेशन तभी ट्रू होगा जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो। ये इक्वेशन तभी सच होगा जब जो ऑब्जेक्ट है वो किससे मूव कर रहा हो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो। यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चल रहा है तो ये इक्वेशन सच नहीं होगा। तो जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ क्या था? ये x को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हम देखो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वी टी प्लस एक्स नोट। और ये किसके सिमिलर है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के सिमिलर है। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या होगा इसका ग्राफ? इसका ग्राफ होगा ऐसा। ऐसा ग्राफ होगा। कैसे? देखो, देखते हैं। ये है एक्स नोड, इनिशियल पोजीशन है, और ये है टाइम टी टाइम का ये। तो जब t इज इक्वल टू 0 था, ये ओरिजिन है। यहाँ पे t टाइम पे सपोज 0 था, तो पोजीशन क्या था? एक्स नोट था। यानी कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है मूव करना शुरू किया था तो इनिशियली इसका पोजीशन क्या था? एक्स नोट पर था। ये हमेशा इनिशियल पोजीशन रिप्रेजेंट करता है एक्स नोट। ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल पोजीशन। और ये मूव करना शुरू किया तो तुमसे पूछा जाएगा कि टी टाइम के बाद पोजीशन क्या होगा?
तो बस कुछ नहीं करना है। मान लो कि तुमसे पूछा गया कि t बराबर 2 सेकंड के बाद इसका पोजीशन क्या होगा। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो तुमसे पूछा गया कि बताओ आफ्टर 2 सेकंड इसका पोजीशन क्या होगा। आफ्टर 2 सेकंड इसका पोजीशन क्या होगा। तो कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ठीक है, 2 सेकंड पर एक वर्टिकल लाइन खींचो और जहां भी ये लाइन कट करेगा वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो। वही पोजीशन क्या बताएगा तुम्हारा कि कितना पोजीशन होगा एक्स नोट, और ये मान लो कि x1 है, x1 तो टोटल x1 दूरी तय करेगा। क्लियर हो गया। ठीक है, यदि यस सर। यदि जो ऑब्जेक्ट है वो उल्टा मूव कर रहा हो, यदि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा हो, इस तरफ मूव कर रहा हो, तब क्या हो जाएगा। नेगेटिव। क्या निगेटिव हो जाएगा, तब इक्वेशन डिस्टेंस कवर। इक्वेशन कैसा हो जाएगा, माइनस वी टी प्लस एक्स नोट। इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस वी टी प्लस एक्स नोट, या नहीं तो वी टी माइनस एक्स नोट, ऐसा हो जाएगा क्या। सॉरी यस सर। सॉरी, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा होगा एक्स नोट माइनस वी टी। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, थोड़ा सा इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे तभी समझ में आएगा। मान लो कि ये रोड है, ये रोड है और ये ओरिजिन है। ये ओरिजिन, ये कैसा डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और ये कैसा निगेटिव एक्स डायरेक्शन है। तो हमेशा याद रखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी खड़ा हो, यदि इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। और इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव। वेलोसिटी निगेटिव होगा। पहला चीज क्लियर। दूसरी बात, दूसरा चीज, चलो ये भी हम कर दिए, यदि इधर होगा तो वेलोसिटी निगेटिव होगा, इधर जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट इस ओरिजिन के दाहिने तरफ से शुरू हो रहा है, मतलब इनिशियल पोजीशन ओरिजिन से दाहिने तरफ है, मान लो यहाँ है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब समझ में आ रहा है ना, जहां से वो चलना शुरू किया, ये स्टार्ट करता है। स्टार्ट करता है। तो ये जो होगा ये होगा एक्स नोट, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि ऑब्जेक्ट ओरिजिन के बाएं तरफ खड़ा है तो क्या होगा, एक्स नोट माइनस एक्स नॉट। माइनस एक्स नोट, एक्स नोट निगेटिव होगा। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। चलो अब यस सर। अब सिर्फ हम तुमसे इक्वेशन पूछेंगे, सिर्फ तुमसे हम इक्वेशन पूछेंगे, देखते हैं कि कितना लोग क्लास में लेक्चर को अच्छे से समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। हम सिर्फ कंडीशन पूछेंगे और तुमको बताना है। चलो मान लो कि ये ओरिजिन है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इनिशियल पोजीशन ये है, ये इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन मान लो एक्स नोट पे है, और इसका मोशन मान लो इधर है। तो बताओ टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा। चलो
जल्दी बता। सर एक्स नॉट माइनस वी टी। एक्स नोट माइनस वी टी। यहाँ पे वेलोसिटी के साथ निगेटिव टर्म आया। वेलोसिटी के साथ निगेटिव टर्म आने का मतलब है कि वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है। क्या नेगेटिव। वेलोसिटी निगेटिव है? सर ये ओरिजिन के इस तरफ है तो नेगेटिव ही हुआ ना। क्या वेलोसिटी निगेटिव है? वेलोसिटी निगेटिव कब होगा? इसीलिए हम अभी तुरंत देखें, वेलोसिटी निगेटिव कब होगा? जब इसका मोशन इधर होगा। और वेलोसिटी पॉजिटिव कब होगा? जब इसका मोशन इधर होगा। क्या इसका मोशन इधर है? नो सर। तो क्या वेलोसिटी निगेटिव होगा? नहीं। नहीं, वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। चलो, इसका पोजीशन देखो। पोजीशन देखो, ओरिजिन के बाएं तरफ है कि दाहिने तरफ है? बाएं तरफ। बाएं तरफ है, तो इनिशियल पोजीशन निगेटिव। देखो, माइनस। तो पोजीशन के साथ निगेटिव आएगा, इनिशियल पोजीशन के साथ। x बराबर माइनस एक्स नोट प्लस वी टी। प्लस वी टी। पहला इक्वेशन मान लो, यदि ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा हो तो x बराबर क्या होगा? एक्स नॉट माइनस वी टी तब होगा। एक्स नोट माइनस वी टी। क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्यों? वेलोसिटी तो निगेटिव होगा। वेलोसिटी तो निगेटिव होगा, पोजीशन भी निगेटिव होगा, क्योंकि पोजीशन अभी भी क्या है, ओरिजिन के बाएं नेगेटिव तरफ। है। बाएं तरफ ही है। तो करेक्ट इक्वेशन क्या होगा? माइनस नॉट एक्स नॉट माइनस वी टी। चलो, अब तीसरा पोजीशन, तीसरा कंडीशन, यदि ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट का ये है, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो इधर, और ये हो एक्स नोट, तो क्या होगा एक्स का वैल्यू? एक्स नॉट प्लस वी टी। एक्स नोट, क्या वेलोसिटी निगेटिव है? हाँ। एक्स नोट तो एक्स पॉजिटिव नॉट है। माइनस वी टी। किस माइनस वी टी। किसी का सही नहीं हो रहा है। चलो, यदि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा हो, एक्स नॉट प्लस वी टी इस वर्ड होगा पक्का। क्या कंफ्यूजन था? नो सर। कंफ्यूजन था, इसीलिए तो गलती हो रहा था ना। अब क्या कंफ्यूजन दूर हो गया? अभी नहीं है। हाँ। चलो, अब ये चार इक्वेशन निकला। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। तो कम से कम ये चीज हमको नहीं दिया हुआ है। मान लो कि दिस इज हिडन, you cannot see this, you cannot see this figure. Can you analyze this equations? Can you analyze this equation? What can you analyze from this equation? You can analyze from this equation. क्या analyze कर सकते हो कि इसमें इक्वेशन 1 में ऑब्जेक्ट का, चलो यहाँ लिख देते हैं। सर इसमें क्वेश्चंस कैसा पूछा जाएगा, मतलब ये तो हमको कंडीशंस नहीं गिवन होगा ना। देखो, क्वेश्चन जब तक ये सब चीज बिल्कुल बेसिक से क्लियर नहीं होगा, तब तक फिजिक्स का मैकेनिक्स को समझना बहुत मुश्किल है। यदि हमारे पास 2-3 फॉर्मूला हो जाए, v बराबर u प्लस एल टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कुछ फॉर्मूला से आसान क्वेश्चन तो बन जाएगा। लेकिन यदि सपना है दूर तक जाने का, तो फिजिक्स पे अच्छा ग्रिप होना जरूरी है। तो यदि सिर्फ बोर्ड के लिए तुमको पढ़ना है, तुम्हारा टारगेट यदि सिर्फ बोर्ड है, हाँ, कि 10th 11th और 12th में हमको अच्छा खासा नंबर लाना है, तो फिर ये क्लास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए जो कोचिंग में क्लास होता है काफ़ी है। लेकिन यदि फिजिक्स को डेप्थ में सीखना है और बड़ा कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तभी यहाँ क्लास करो। अदरवाइज टाइम झूठ मूठ का वेस्ट होगा। जिन लोगों का टारगेट सिर्फ बोर्ड तक है, उन लोग के लिए ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, जिसको जो दूर का सोच रहा है कि हमको अच्छा से फिजिक्स का हमको डीप नॉलेज चाहिए, उन्हीं के लिए ये क्लास है। तो ये सब चीज़ बहुत ग्रिप है। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला तो नहीं है। क्या इस फॉर्मूला को देख के हम यदि ये बता देते हैं कि x बराबर एक्स नोट प्लस वी टी, वेयर एक्स नोट इज इनिशियल पोजिशन, v इज वेलोसिटी, और हम आगे बढ़ जाते, पता है कितना टाइम लगता है? सिर्फ 5 मिनट। और 5 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन
ये सब चीज़ बताने का सिर्फ यही मकसद है कि तुम लोगों को जो भी बताया जाए क्लास में उस चीज़ को अच्छे से उसके डेप्थ को समझो। आ रहा है समझ में? तो बस वही है इसका Yes, मेन रीज़न कि इस इक्वेशन को मान लो कि ये इक्वेशन तुम्हारे सामने आ जाए, x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट प्लस वी टी। इस इक्वेशन को देखने के बाद तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिक चलने लगे। क्या चलने लगे? कि सर इस इक्वेशन से ऑब्जेक्ट यह पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन, यदि जिसका इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में इसको लिख सकता है और जिसका हिंदी मीडियम है वो हिंदी में लिख सकता है। तो इस इक्वेशन से हमको पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन ओरिजिन के बाएं तरफ है और ऑब्जेक्ट ओरिजिन की तरफ चल रहा है। का मोशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, यदि इक्वेशन आ जाइए x बराबर माइनस एक्स नॉट माइनस बी टी, तो क्या कहोगे? ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी माइनस की तरफ है ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन कहाँ है? और ओरिजिन के ओरिजिन के बाएं तरफ, बाएं तरफ। और ओरिजिन का मोशन और कैसा है? मोशन भी ओरिजिन के बाएं तरफ। ऑब्जेक्ट का मोशन निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। चलो x बराबर वी टी, अब बोलो इस इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाल सकती हो? x बराबर माइनस वी टी, पॉजिटिव की तरफ चल रहा है। इससे निकल जाएगा ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन कहाँ है? ओरिजिन की। पॉजिटिव की तरफ। ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन कहाँ है? ओरिजिन पर है या ओरिजिन के बाएं तरफ है, ओरिजिन के दाहिने तरफ है? दाहिने तरफ। ओरिजिन पर है, ओरिजिन पर है, इसीलिए एक्स नोट है क्या इसमें? नहीं, एक्स नोट नहीं है, तो एक्स नोट का वैल्यू क्या होगा? जीरो। और जीरो का मतलब कहाँ है? ओरिजिन पे है। ओरिजिन पर। बस बात खत्म। और ऑब्जेक्ट किधर चल रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। क्या सही है? इससे क्या कंक्लूजन निकालोगी? ऑब्जेक्ट का पोजीशन। ओरिजिन पे है और माइनस की तरफ चल बस रहा है। क्लियर हो गया। यानी कि इक्वेशन को देख के तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा बात आने लगा। बोलो, क्या इस इक्वेशन को देख के तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू कर दे रहा है? यस सर। इसका मतलब है कि तुमको फिजिक्स का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो रहा है। ठीक है, और यदि इस इक्वेशन को देख के बिल्कुल दिमाग नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब देखो, एक चीज़ तो हो गया कि इक्वेशन को देख के तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिक चलने लगेगा, एक दो पन्ना तो भर ही दोगे। चलो, अब इक्वेशन को देख के हम ग्राफ खींचने का कोशिश करते हैं। x बराबर एक्स नॉट प्लस वी टी, एक्स बराबर माइनस एक्स नॉट प्लस वी टी, एक्स बराबर माइनस एक्स नॉट माइनस वी टी, एक्स बराबर माइनस एक्स नॉट माइनस वी टी, एक्स बराबर माइनस एक्स नॉट माइनस वी टी, और लिख दे कुछ, एक्स बराबर वी टी, एक्स बराबर माइनस वी टी। क्या इसका ग्राफ बन जाएगा? यस सर। चलो, क्या प्रैक्टिस की थी तुम लोग? हमको तो नहीं लगता है कि सर हम प्रैक्टिस की ट्राई होगी। किए थे। देखो देखो, ये ओरिजिन है क्या? ये क्या ओरिजिन है? तो ओरिजिन पर क्या होगा? यस सर। जीरो जीरो। ये जीरो क्या है? जीरो। एक्स। और ये क्या है? टाइम। ठीक है, चलो
क्या करना है इस इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए, सबसे पहला पॉइंट कि सारा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। पहला टेंशन खत्म। ये जितना भी इक्वेशन है 1 2 3 4 5 6 सारा का सारा इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को। स्ट्रेट लाइन। पालो चलो अब देखो, अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा? दो पॉइंट मिल जाए तो कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा? इसके अलावा कोई स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या? कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा? सिर्फ एक। तो क्या चाहिए हमको? सिर्फ 2 पॉइंट और कुछ भी नहीं। हमको क्या चाहिए? सिर्फ 2 पॉइंट और कुछ भी नहीं। चलो वो 2 पॉइंट कैसे निकालते हैं एक बार देख लो। x बराबर एक्स नोट प्लस वी टी। चलो x एक्सिस पर क्या है? टाइम, और y एक्सिस पर पोजीशन। ठीक है, तो क्या करो, एक बार टाइम का वैल्यू 0 रखो, तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू 0 रखोगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स नोट। और एक बार टाइम का वैल्यू t1 रखो। हाँ, टाइम का वैल्यू t1 रखो तो क्या हो जाएगा? एक्स नॉट v प्लस t1। और एक बार x नोट का वैल्यू x का वैल्यू 0 रखो, तो क्या हो जाएगा? सेम इक्वेशन रह जाएगा। कैसे सेम इक्वेशन रह जाएगा? t बराबर क्या आएगा? माइनस एक्स नोट बटे जी। माइनस एक्स नॉट बाई। हमको कितना पॉइंट मिल गया? 1 2 3। चलो तीनों पॉइंट निकालते हैं। पहला पॉइंट है 0x0। पहला पोजीशन है 0x0। क्या ये? हाँ। दूसरा पॉइंट ऐसा, ठीक है, ऐसा, तो सीधा ऐसा लाइन खींचो। दो लाइन को मिलाते हैं, देखो पहला पॉइंट क्या मिला? 0x0, मतलब ये हाइट कितना है? x0। ठीक है, यानी कि 0x0, ये स्ट्रेट लाइन। चलो इस पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ में टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। ये सब हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग 10th में अच्छे से पढ़े होगे। चलो आगे बढ़ो, दूसरा इक्वेशन लो। ये इक्वेशन सही है, तो ये रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन नंबर 1 को। चलो दूसरा इक्वेशन लो। x इज इक्वल टू माइनस एक्स नोट प्लस वी टी। टी एक्स, टी का वैल्यू 0, क्या हो जाएगा? x का वैल्यू माइनस एक्स नोट। और हाँ, अच्छा हाँ 0 ठीक है। और अब क्या करो, t का वैल्यू t1 रखो, x का वैल्यू माइनस एक्स वन प्लस t1। ठीक है, चलो दो ही पोजीशन चाहिए। पहला पोजीशन 0 माइनस एक्स नोट, तो माइनस एक्स नोट किधर होगा? ऊपर या नीचे? नीचे की तरफ। नीचे होगा, तो माइनस एक्स नोट, गलत रिप्रेजेंटेशन, पहले एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 माइनस एक्स नोट। दूसरा पोजीशन क्या है? t1 किधर? पॉजिटिव। मान लो t1 पॉजिटिव है, t1 क्या है? पॉजिटिव है। t1 पॉजिटिव है मतलब इस एरिया में, ओरिजिन के दाहिने तरफ t1 पॉजिटिव है, तो माइनस एक्स नोट प्लस वी टी वन, ये क्या होगा? एक्स नोट के ऊपर होगा कि नीचे होगा? एक्स नोट के ऊपर होगा। मान लो यहाँ ले लो, कहीं भी ऊपर होगा। ठीक है, तो कैसे ऊपर होगा ये बताना पड़ेगा। ये क्यों ऊपर होगा बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा। चलो क्लियर। ये इक्वेशन नंबर 2। चलो आगे बढ़ो। तीसरा इक्वेशन माइनस एक्स नोट माइनस वी टी, एक्स बराबर
चलो देखो टी एक्स, टी का वैल्यू 0 पुट करो, एक्स का वैल्यू माइनस एक्स नोट, टी का वैल्यू T1 पुट करो, x का वैल्यू माइनस एक्स नोट माइनस VT1। चलो बस यही सब तो करना है। चलो तो क्या होगा, पहला पोजीशन 0 एक्स नोट है ना, 0 एक्स नोट, टी का वैल्यू 0 और कौन सा इक्वेशन टी 0 और माइनस एक्स नोट। क्या हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्या, बहुत तेज हो बोल रहे हैं? नहीं, नहीं ना, चलो पहला पोजीशन यही होगा 0 माइनस एक्स नोट। चलो उसके बाद दूसरा पोजीशन T1 इज पॉजिटिव, T1 इज पॉजिटिव मतलब किस रीजन में, इस रीजन में T1 ऑरिजिन पॉजिटिव के होगा। राइट साइड। हाँ इधर T1 पूरा पॉजिटिव है, ठीक है, इधर T1 क्या है, पूरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव। चलो तो T1 पॉजिटिव होगा, T1 पॉजिटिव होगा, मान लो कि एक्स नोट का वैल्यू है, मान लो एक्स नोट का वैल्यू है 2 मीटर, मान लो एक्स नोट का वैल्यू क्या है 2 मीटर, तो यहाँ पे माइनस एक्स नोट है तो माइनस 2 मीटर, ठीक है, माइनस 2 मीटर और माइनस VT1, माइनस VT1 वोल्ट, मान लो वेलोसिटी का वैल्यू है 2, मान लो वेलोसिटी का वैल्यू है 2 और T1 पॉजिटिव है, मान लो 1 सेकेंड इंटू 1 तो क्या हो जाएगा माइनस टू क्या हो जाएगा -4, -4। -4 इधर जाएगा, ये -2 है, -4 नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, नीचे ही रहेगा सर। नीचे जाएगा, तो हो जाएगा कैसा, एक पोजीशन ये निकल गया और एक पोजीशन T1 पॉजिटिव है, तो मान लो कि यहाँ पर T1 है, इधर T1 है और ये निगेटिव, ये पोजीशन, तो स्ट्रेट लाइन कैसा हो जाएगा, आया समझ में? यस सर। चलो आया तो बहुत अच्छा बात है। और कुछ बचा, x बराबर क्या बचा, PT। एक्स नोट माइनस बी टी, क्या एक्स नोट माइनस बी टी, इसको तो सर पहले ही कर लिए थे ना। हाँ पहले कर लिया था क्या, हाँ एक्स नोट प्लस बी टी हो गया, एक्स नोट माइनस बी टी नहीं हुआ है, एक्स नोट माइनस बी टी नहीं हुआ है, एक्स नोट माइनस बी टी, चलो बनाओ टी एक्स, टी का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू एक्स नोट, टी का एक्स वैल्यू नॉट, T1, एक्स नोट का वैल्यू, एक्स नॉट माइनस BT1। चलो वेरी गुड, चलो तो 0 एक्स नोट कहाँ होगा, ये पोजीशन, और दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो ये नीचे। तो ये पता करो T1 पॉजिटिव है, T1 पॉजिटिव है तो ये हमेशा ये पॉइंट किधर होगा, T1 पॉजिटिव है तो ये हमेशा राइट इस साइड। रीजन में, इस रीजन में टाइम होगा, कहीं भी जो पॉइंट होगा किस रीजन में, इस रीजन में होगा, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो अब देखो एक्स नोट माइनस बी टी वन, फिर से मान लो एक्स नोट को, मान लो एक्स नोट पॉजिटिव है ना, मान लो 2 मीटर, तो 2 माइनस v का वैल्यू मान लो 2, T1 का वैल्यू मान लो 1, कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, है ना, तो यानी कि 0 जो होगा 2 मीटर से ऊपर होगा या नीचे नीचे होगा, ऑरिजिन पे। ऑरिजिन पे नहीं होगा, ऑरिजिन पे नहीं होगा, 1 सेकेंड पर होगा, तो यानी कि 1 सेकेंड मान लो यहाँ है, 1 सेकेंड यहाँ है तो यहाँ होगा, x 0 है, x फिर 0, ये 0 तो ऑरिजिन पे ही आएगा ना। ऑरिजिन का मतलब होता है, ऑरिजिन का मतलब होता है x भी 0 और t भी 0, दोनों 0, लेकिन ये ओरिजिन पे नहीं होगा, t का वैल्यू पॉजिटिव यानी कि ये, और x का वैल्यू 0 यानी 1। कि ये, तो ऐसा 1 नहीं T1, ऐसा हम एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, सॉलिड कुछ भी ऐसा हम नहीं बोल रहे कि ये हो। देखो हो गया, चलो थोड़ा स्मार्ट बनो, थोड़ा स्मार्ट बनो कि कैसे, अब देखो अब क्या होगा, पहले तो हम इक्वेशन देख के बहुत सारा दिमाग में बात आया, इस इक्वेशन को देख के, इस इक्वेशन को देख के, इस इक्वेशन को देख के बहुत सारा बात दिमाग में आया,
अब क्या, अब ग्राफ को देख के दिमाग में आना चाहिए। अब अभी भी दो ठो बचा हुआ है ना, x बराबर बी टी। चलो x बराबर बी टी को आप लोग का काम है घर में करना, हम यहाँ कर देते हैं। ये x बराबर बी टी ओरिजिन से पास करेगा, x बराबर माइनस बी टी ये भी ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, इस तरह का। क्या ये ग्राफ क्लियर हुआ? कितना ग्राफ है? 3 3 6, 3 3 6 इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में, इस ग्राफ में एक खास बात देख रही हो, इस ग्राफ में एक खास बात यह है कि यदि यदि ग्राफ का पोजीशन ऐसा है, ऐसा मतलब कि इस तरफ है, ठीक है, ये स्लोप है। यदि ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, ये भी स्लोप पॉजिटिव है, ये भी स्लोप पॉजिटिव है, तो यदि ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप समझती हो ना, ग्राफ का यस सर। स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। और ग्राफ का स्लोप निगेटिव है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी निगेटिव है, यानी कि इसका वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव, मिला लेना। इसका वेलोसिटी क्या होगा? निगेटिव होगा। इसका वेलोसिटी क्या होगा? निगेटिव होगा। इसका वेलोसिटी क्या होगा? निगेटिव होगा। बोलो, आया समझ में बात? सर x इक्वल टू वी टी वाले का एक जीरो पे लेंगे, मतलब x जीरो पे लेंगे और y पे ये लेंगे वी टी। हाँ, अरे ये तो सीधा सा इक्वेशन हो गया, y बराबर एम एक्स बराबर, y बराबर एम एक्स वाला। y बराबर एम एक्स कैसा होता है? सीधा स्ट्रेट लाइन पास करता है ओरिजिन से, ऐसा। और यदि y बराबर माइनस एम एक्स हो तो ऐसा, ठीक है। हम, अच्छा एक बात बताओ, क्लास में कितने लोग हो? देखें। 5 लोग। पीयूष, शैलिजा, अंजलि एंड रेशु। ओके, तो हमने कहा था, पीयूष भी। हाँ पीयूष भी है, हमने कहा था कि आप लोगों को कि थोड़ा सा ग्राफ को रिवाइज कर लेना। तो कौन कौन किया था ऑनेस्टली? ग्राफ जो चैप्टर है 10th का, उसको रिवाइज करने के लिए हमने कहा था। हमको नहीं लगता है कि कोई किया होगा, ठीक है। यदि इसीलिए ये दिक्कत हो रहा है, हमने कहा था कि ये सब चीज़ 10th का चीज़ है, इसको थोड़ा रिवाइज कर लो। तो देखो, ये ग्राफ देख के बहुत कुछ दिमाग में आता है, ये ग्राफ देख के बहुत कुछ दिमाग में आता है। मान लो कि एक हम जनरल ग्राफ खींचते हैं, देखो ये ग्राफ, ये है ग्राफ का कलर चेंज कर, ये ग्राफ है। इससे क्या पता चलता है? सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो स्लोप। क्या देखोगी? स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव स्लोप है, इस स्लोप को पॉजिटिव कहते हैं। जब भी झुकाव ऐसा हो, ये सारा स्लोप, ये सारा ग्राफ क्या है? पॉजिटिव स्लोप का है, ठीक है। ये जितना भी इधर झुका हुआ है सारा पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। और ये जितना भी ग्राफ है सब नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। स्लोप कैसे निकलता है ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये पॉजिटिव स्लोप है। कैसा स्लोप है? पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब है कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ को देख के एक चीज तो क्लियर हो गया, क्या? कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मोशन किधर हो रहा है? प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। के तरफ, ठीक है। ये ग्राफ से क्लियर हो गया, चलो वेरी गुड। अब बात करते हैं दूसरा बात का। दूसरा क्या? दूसरा चीज हम इसमें बात करते हैं कि बताओ, बताओ ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन क्या था? दो आंसर हो सकता है, या तो एक्स नोट या माइनस एक्स नोट।
बता। बताओ। तो इनिशियल पोजीशन का क्या मतलब समझते हो? इनिशियल पोजीशन का मतलब, इनिशियल पोजीशन का मतलब जहाँ से स्टार्ट किया जाए। वेरी गुड, जहाँ से मतलब t बराबर 0 पर पोजीशन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन का मतलब t बराबर 0 पर पोजीशन। t बराबर 0 क्या होगा? ये t है, ये x है, तो t 0 कहाँ होगा? क्या t 0 यहाँ होगा? यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा t 0? थर्ड पॉइंट सर। यहाँ पे origin के t 0 पास। होगा। t 0 पे पोजीशन कहाँ है? यहाँ है। क्या ये पोजीशन पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। तो बताओ कि जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा? माइनस एक्स नोट इनिशियल पोजीशन, माइनस एक्स नोट, और माइनस एक्स नोट से क्या, सॉरी प्लस एक्स नोट, प्लस एक्स नोट का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ खड़ा है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे खड़ा है, ऊपर ठीक है। वाला। एक्स एक्सिस पे खड़ा है, ठीक है। हमको इससे मतलब नहीं है, हम यहाँ पे इस ग्राफ से तो हमको जो एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्राफ को, तो ग्राफ को देख के हमको क्या पता चला? ग्राफ को देख के हमको ये पता चला कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन के किस तरफ खड़ा है? दाहिने तरफ खड़ा है, ठीक है। चलो बोलो, फिर से बताएं। सर ये तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, या फिर पॉजिटिव है तो दाहिने तरफ बोल सकते हैं। दाहिने तरफ। चलो ये देखो, अब बताओ स्लोप माइनस। निगेटिव, तो वेलोसिटी नेगेटिव। निगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। बोलो बात सही है। वेलोसिटी नेगेटिव होने का क्या मतलब है? कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव माइनस एक्स एक्सिस। सिक्स। बोलो बात सही है। यस सर। चलो वेरी गुड, ओके। पहला चीज क्लियर। दूसरा चीज, व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? बताओ। इनिशियल पोजीशन मतलब जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया। जहां से वो चलना स्टार्ट किया, मतलब t बराबर 0 पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तो t बराबर 0 कहाँ है? यहाँ है t बराबर 0। ओरिजिन पे। ओरिजिन पे t बराबर 0 नहीं है। हाँ ठीक है, ओरिजिन पे t बराबर 0 है, मानते हैं, लेकिन ये पोजीशन t बराबर 0 का है, ओरिजिन नहीं। अब t बराबर 0 पे ये बताओ कि ये कहाँ कट कर रहा है? ये ग्राफ यहाँ कट कर रहा है। ये जहाँ कट कर रहा है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव पोजीशन बता रहा है, यानी कि एक्स नोट क्या होगा? पॉजिटिव। एक्स नोट क्या होगा? पोजीशन पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन ओरिजिन के राइट साइड में है। बोलो सही बात है। क्या ग्राफ से बहुत कुछ पता चलता है? बोलो। यस सर। बहुत बात पता चलता है कि नहीं चलता है? अब तुम लोग बताओ इस ग्राफ के बारे में थोड़ा।
इस दो ग्राफ के बारे में बताओ। सर इधर से राइट साइड से जो ये है एक नंबर लाइन, ग्राफ, हाँ दो वो नंबर ग्राफ बोलो। एक नंबर ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, मतलब और सेकंड वाले का स्लोप माइनस भी है और वेलोसिटी भी माइनस भी होगा। इनिशियल पोजीशन इसका, इनिशियल पोजीशन इसका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। टी बराबर 0 ये है ना, ये टी है ये 0 है, तो पॉजिटिव होगा क्या इनिशियल? नहीं माइनस भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव माइनस वी क्या? माइनस भी सर बोल माइनस वी ई नेगेटिव। ओके चलो, तो इनिशियल पोजीशन नेगेटिव है। इनिशियल पोजीशन नेगेटिव होने का मतलब क्या कि टी इक्वल ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन के किस तरफ खड़ा है? लेफ्ट साइड। वेरी गुड, ठीक है। तो इसका इक्वेशन भी बता दो हमको। माइनस एक्स नॉट और पॉजिटिव की तरफ है प्लस बी टी। वेरी वेरी गुड। चलो, इसका मतलब है कि तुमको समझ में आ रहा है। चलो, अब इसका बताओ स्लोप। इसका स्लोप माइनस वी होगा और वेलोसिटी भी माइनस वी होगा। चलो वेरी गुड। इनिशियल और पोजीशन, इनिशियल पोजीशन इसका ऑरिजिन पे होगा। ओरिजिन पे, बहुत बढ़िया। ओरिजिन पे, इसका इक्वेशन बता दो। इसका वी टी स्लोप नेगेटिव है ना, स्लोप नेगेटिव है ना, माइनस माइनस नेगेटिव। यानी कि तुम आराम से ग्राफ को देख के ना बनाने लगी ना, ग्राफ को देख के तुम इक्वेशन बताने लगी ना। तो ये सब चीज कैसे आता है? ये सब चीज आता है प्रैक्टिस से। इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। चलो, क्लियर हो गया क्या ये सारा चीज? आगे बढ़े। यस सर। आगे बढ़ो। Now we are considering the fifth condition. We are considering the fifth condition in which the object is in non-uniform motion. Object is in non-uniform motion, okay, along a straight line. बोलो, बात समझ में आया ना? यस सर। इस कंडीशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और जैसे ही यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वाला बात आया, इसका मतलब है कि स्पीड में चेंज विथ टाइम और डायरेक्शन में चेंज विथ टाइम और बोथ में चेंज विथ टाइम। नॉन यूनिफॉर्मिटी का इसी का यही मतलब होता है ना। यस सर। चलो, मान लो you are looking at a train. You are looking at train. You are standing at platform and looking at train. So what you see? Suppose there is a train standing on the platform number 1. Suppose a train is standing on platform number 1. Okay. और ये जो ट्रेन है ये चलना शुरू करेगा। एक जब इसका टाइम होगा इस ट्रेन का चलने का, तो अपने जो शेड्यूल्ड है उस पर चलना शुरू करेगा ये ट्रेन। तो जब ये ट्रेन चलना शुरू किया, तो बताओ, जब ये ट्रेन खड़ी थी तो इसका स्पीड क्या था? जीरो था। एंड स्लोली it will gain some speed, will increase,
कभी ट्रेन पे बैठी हो ना, ट्रेन पे बैठती हो तो क्या होता है, सबसे पहले तुम ट्रेन में एंटर की तो क्या होगा, धीरे धीरे ट्रेन चलना शुरू किया, ठीक है। सपोज ट्रेन का इनिशियल स्पीड क्या होगा, ट्रेन का वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगा। फिर ट्रेन का वेलोसिटी क्या होगा बताओ, 5 किलोमीटर पर आवर में रखते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ चलो देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझो थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ों को प्रैक्टिकली समझोगे ना तो बहुत काम देगा। वेलोसिटी फिर थोड़ी देर के बाद हो जाएगा 10 kmph, 10 किलो, फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगा 15, 15, फिर 20, क्या वेलोसिटी बढ़ते जा रहा मतलब है, हाँ बढ़ते जाता है क्या वेलोसिटी। ये सर। यदि ट्रेन का वेलोसिटी बढ़ते जाएगा तो एक समय आएगा कि ये पटरी पर से हवा में आ जाएगा। यदि तुम्हारे हिसाब से यदि ट्रेन का स्पीड बढ़ता ही चले जाए तो क्या होगा, यदि कोई चीज़ बहुत बढ़ता ही चले जाए, उसका स्पीड घटे ही ना, 0 से शुरू हुआ 90, 110, 200, 300, 450, 500, 900, 1000 किलोमीटर पर आवर, ऐसा होता है क्या। नहीं, फिर वो दूसरे स्टॉपेज पे स्लो हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ट्रेन के केस में क्या होता है, ऐसा होता है। इसको यदि थोड़ा सा समझो तो ये स्पीड बढ़ा 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 बढ़ा, एक समय आता है कि फिर स्पीड इसका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटली चलता है, ऐसे 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 चलता है, ठीक है। जब खाली जगह उसको मिलता है, मान लो कि ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म या स्टेशन, तो यहाँ से ट्रेन चलना शुरू किया, धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाया, और एक समय आता है जैसे ही यहाँ से तुम 2-3 किलोमीटर गई तो स्पीड अपने फुल रफ्तार में आ जाता है ट्रेन, है ना, फुल रफ्तार में, लेकिन उसके बाद उसका स्पीड नहीं बढ़ाता है, बढ़ता ही नहीं है, नहीं बढ़ाता है। तो ये कांस्टेंट स्पीड से चलते रहता है, कांस्टेंट स्पीड से चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। फिर क्या होता है, मान लो कि यहाँ स्टेशन है, यहाँ स्टेशन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपना स्पीड यहीं से घटाना पड़ेगा, तब ना घटेगा। ऐसा होता है ना। तो तुम कह रही हो कि बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाएगा, ऐसा होगा। ऐसा होता है क्या, नहीं। नहीं होता ना। चलो, यानी कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो देखो, यस सर। तो ये जो स्पीड बढ़ना है, स्पीड बढ़ना है, स्पीड जब बढ़ घट रहा है तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ, पहले बढ़ा फिर घटा ही। ऑब्वियसली इट इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन के लिए चाहिए स्पीड कांस्टेंट। क्या स्पीड कांस्टेंट है, नहीं। यहाँ स्पीड 0 है, यहाँ स्पीड 90 kmph है, यहाँ स्पीड 0 है, यहाँ स्पीड 70 है, यहाँ स्पीड 60 है। द स्पीड इज चेंजिंग थ्रू आउट इट्स जर्नी, yes or no. यस सर। But can you see the speed is constant in this region? यस। This can also be told, yes. Between this region, between this free line, the speed is constant. But the speed is variable in this region. The speed is variable in this region. Clear? चलो, मान लो कि यस सर। इस ग्राफ को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ये ग्राफ, ये स्पीड इंक्रीज किया, चलो ऐसा ऐसा। इस ग्राफ को देख के कुछ दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ दिमाग में चला। दिस दिस ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। सी, फर्स्ट थिंग टू ऑब्जर्व अबाउट दिस ग्राफ, द फर्स्ट थिंग टू ऑब्जर्व अबाउट दिस ग्राफ इज दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज लाइक अ कर्व, but this is straight line up to here. This is straight line up to here. क्यों, क्योंकि इस यहाँ से यहाँ तक जो मोशन हो रहा है वो कैसा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। और ग्राफ हमें कब स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ कब स्ट्रेट लाइन होगा, जब
मोशन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। जब मोशन यूनिफॉर्म होगा तभी जाके स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो मोशन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। फिर यहाँ से यहाँ तक देखो ये कर्व है ऐसा, दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन। देखो अब इसको समझो, इस ग्राफ को थोड़ा समझो। क्या हो रहा है कि ट्रेन चलना शुरू हुआ, यहाँ से ट्रेन चलना शुरू हुआ ओरिजिन से, हाँ। आफ्टर टी टाइम द दिस मच डिस्प्लेसमेंट इज डन बाय द ट्रेन। मान लो कि 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर के बाद ट्रेन अपने पूरे रफ्तार में आ गया। 3 किलोमीटर के बाद ट्रेन अपने पूरे रफ्तार में आ गया, 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। और ये मान लो कितना देर के लिए, सपोज 2 घंटे के लिए, 2 आवर के लिए फुल इसी रफ्तार में चला। और ये कितना कवर किया डिस्टेंस, मान लो कि 120 किलोमीटर, ओके 120 किलोमीटर कवर किया। उसके बाद ये क्या बता रहा है, ये ऐसा लाइन क्या बता रहा है, व्हाट इज दिस? सर अगेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड कांस्टेंट, इसका मतलब है अभी तक तुमको ग्राफ को रीड करना, स्टडी करना नहीं आ रहा। देखो देखो, क्या यहाँ पे टाइम बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे 2 घंटा मान लो कि यहाँ पे 10 बजे ट्रेन खुली, 10 बजे सुबह ट्रेन खुली, हाँ 10:20 तक ये फुल स्पीड में आ गया, ठीक है। और 2 घंटे तक मान लो कि 12 बजे तक, 12:20 तक ट्रेन जो है फुल रफ्तार में चली, ठीक है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हो, टाइम बढ़ा रही हो, वैसे वैसे दूरी भी बढ़ रहा है। ये दूरी है ना, दूरी और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस। तो ये बताओ कि जैसे जैसे तुम टाइम आगे बढ़ा रही हो वैसे वैसे इधर डिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ के बाद देखो, इस टाइम में मान लो कि यहाँ बज रहा है 1 और यहाँ बज रहा है 2 PM। मान लो कि यहाँ पे ये चला 140 किलोमीटर, तो 1 बजे कितना तो दूर तक चला था ट्रेन, 140 किलोमीटर तक। तो बताओ 2 बजे ट्रेन का पोजीशन क्या है? 140 ही है, यानी कि ट्रेन यहाँ पर क्या है, रुकी हुई, क्या है, खड़ी है। खड़ी है। ट्रेन कहाँ, यहाँ पे क्या है, खड़ी है, समझी बात को, समझी। यस यदि ट्रेन चलती रहती तो ये दूरी भी बढ़ते रहता है, यदि दूरी नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब है कि ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है। रुकी हुई है। क्या ये कंफ्यूजन वाला ग्राफ था? यस सर, लेकिन यहाँ नीचे हम लोग बात किए थे कि स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए हम सोचे कि देखो स्पीड जो है ऐसे ऐसे स्पीड बढ़ा, यहाँ तक स्पीड बढ़ रहा है, फिर ठीक है यहाँ से यहाँ तक स्पीड कांस्टेंट हो गया। फिर क्या हो गया, धीरे 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 स्पीड घटते गया और फिर क्या हुआ, ट्रेन यहाँ पे रुक गई। जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन हो गया, जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन हो गया ऐसे, तो समझ जाओ कि ट्रेन रुकी हुई है। ट्रेन रुकी हुई है, ऐसा। ये कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब है कि ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, टाइम के साथ दूरी नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे जो टाइम है मान लो कि 1 बजे 1 PM, और यहाँ पे मान लो कि 2 PM, यहाँ मान लो कि 2 PM। और दूरी क्या है, 1 बजे भी ये 140 किलोमीटर तय की थी और 1 घंटे के बाद भी इसी पोजीशन पर 140 किलोमीटर पे है। तो कहाँ से ट्रेन आगे बढ़ा, वहीं ना खड़ा है, या ट्रेन वहीं खड़ी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0,
स्पीड क्या होगा यहाँ पे? कांस्टेंट। क्या क्लियर हुआ? यस सर। चलो तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल फिर देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो भी आज पढ़ाया गया पोजीशन टाइम ग्राफ था, ठीक है। कल देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी टाइम यस ग्राफ, सर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब कि y एक्सिस पर वेलोसिटी और x एक्सिस पे टाइम। वेलोसिटी। सर इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, मतलब इस पोजीशन टाइम इसमें ग्राफ के इसमें लिए क्वेश्चन एग्जाम में? आता इसमें क्वेश्चन आता है। देखो तुम सबसे पहला चीज कि कौन सा किताब फॉलो करती हो? अभी तो सर एस.एल. अरोड़ा। अरोड़ा, अच्छा किताब है। अरोड़ा में ये टॉपिक निकालो ग्राफ वाला, और उस पर एग्जाम्पल्स वगैरह दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, ग्राफ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनता है। तो कुछ क्लास में तो हम एग्जाम्पल्स करा ही देंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज से किताब से करो, ठीक है। यस सर। चलो, और कोई डाउट? नो सर। क्लास एंड किया जाए? यस चलो सर। ओके।